हेलो एवरीवन। आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था यूपीएससी की वैकेंसी का, और पहले ही हमारे पास में यूपीएससी ने पहले बता दिया था कि कितनी तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसका एक शॉर्ट वीडियो हमने सुबह डाल भी दिया है कि आज नोटिफिकेशन आने वाला है। और वास्तव में दोस्तों नोटिफिकेशन हमारे सामने है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। कब से फॉर्म फिलअप होगा और कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो आप लोग, और इसमें प्रीलिम्स प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आप कैसे कितने पेपर आते हैं, सारी रणनीति के बारे में बात करेंगे। तो विस्तार से देखिए नोटिफिकेशन के बारे में। और चलिए आइए जरा दोस्तों इस नोटिफिकेशन पर चर्चा करते हैं हम लोग। जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आज ही 22 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ दोस्तों। और यहाँ पर देखो सबसे पहले एग्जाम डेट दे रखी है यहाँ पर, कि क्या दे रखा है यहाँ पर, लास्ट डेट फॉर रिसिपेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 11 फरवरी 2025। जी हाँ दोस्तों, इसकी लास्ट डेट जो होगी वो क्या होगी, 11 फरवरी 2025 को लास्ट डेट है। मतलब आज से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अंतिम तिथि रहेगी 11 फरवरी 2025 को। और इसका टाइम भी दे रखा है 6 PM। जी हाँ, कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन भी होता है कि साहब रात को 12 बजे होगा, तो आखिरी दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे, शाम को 6 बजे तक। और वैसे भी आप जो है, आपके पास लास्ट डेट जो है 11 तारीख, उसका तो इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि जिनको करना होता है वो पहले ही फार्म भर देंगे। लास्ट टाइम पे साइट जो है कई बार हैंग रहती है, कई कारण हो सकते हैं। तो हमारा फ्यूचर जो हमने बहुत अच्छे से तैयारी की है, पूरा का पूरा कहीं वेस्ट नहीं हो जाए, पूरा का पूरा जो हमारा टाइम है, पूरी मेहनत है, वो वेस्ट नहीं हो जाए। इसके लिए आप लोगों को टाइम से ही फॉर्म भर देना। और भी जानकारी इसमें हम आप आगे देखते हैं जरा। ये देखिए जरा दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले दिया है इसने कि कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसके लिए, इसके बारे में भी इसने दिया है। तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पर नॉर्मल है, मैं बता देता हूँ आपको एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसके अंदर। सबसे पहले पिछले वाले जो 2024 का नोटिफिकेशन था और 2025 का नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा एक चेंजिंग किया है। एक चेंजिंग है लेकिन बहुत बड़ा चेंजिंग है। मतलब यूँ कहूँ कि किसी भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको पता हो 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर क्या था कि जो कैंडिडेट जो है मेंस का एग्जाम देंगे, उस समय आपको क्या है कि ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए मेंस का एग्जाम देते समय। और इस बार 2025 में उसको अपडेट करके क्या कर दिया दोस्तों, कि आपके पास मेंस का एग्जाम देते समय भले डिग्री नहीं आई हो, क्योंकि रिजल्ट देरी से हो सकते हैं, तो आप इस बार जो नोटिफिकेशन में क्या बताया है कि आपके इंटरव्यू के टाइम की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि सरकार का मानना है, सरकार ने वास्तव में इस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा, सोचा कि यार अगर मान लो मेंस दे रहा है तब उसके पास डिग्री नहीं आई, तो अपने नौकरी थोड़ी दी थी उसको, नौकरी तो हम इंटरव्यू के बाद में दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हमें डिग्री भी तब चाहिए जब हमें इंटरव्यू जो बच्चा दे रहा है उस समय तक आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। तो ये एक पॉइंट जो है ना, किसी के लिए 1 साल भी बचा सकता है, ठीक है ना। इसके लिए बाद में देखा जाएगा दोस्तों, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने का तरीका आप लोगों को वैसे तो क्या है कि पर्सनली आप पे अगर बहुत अच्छे जानकार है, पहले 2-3 बार आपने फॉर्म भरा है, फिलअप किया है, तो ही आप खुद स्वयं से अप्लाई करना। बाकी तो आप जो भी मित्र शॉप है वहाँ पर से अप्लाई करते हैं, वो लोग सब जानते हैं। लेकिन आपका पूरा का पूरा देखो, यूपीएससी के कैंडिडेट, आप सीरियस कैंडिडेट है, अच्छे से मेहनत करते हैं, इसका मतलब हल्के में तो लेना ही नहीं। आप पूरा फिलअप होने के बाद में एक बार अच्छे से उसको रीड आउट जरूर करें, कोई गलती नहीं हो जाए, ये आप आवश्यक रूप से ध्यान दें। क्योंकि एक गलती आपके पास में क्या है कि पूरा का पूरा साल खराब कर सकती है। देखो इसके अंदर दोस्तों आपको बता दूं, एक ओटीआर का सिस्टम है। आपके आजकल देखा होगा सारी भर्तियों के अंदर ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आप सबसे पहले तो अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दें, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में ही फॉर्म फिलअप होगा। आपकी वेबसाइट जो है यूपीएससी की, उस पर भी आप ओटीआर कर सकते हो, पूरा लिंक दिया गया है। तो वहाँ से आप ओटीआर करके अपना ओटीआर आईडी बना करके और फॉर्म को फिलअप करना आपको होगा दोस्तों। नोटिफिकेशन में देखो ओटीआर के बारे में इसमें एक बात और बोली है इंपॉर्टेंट, वो देखो जरा क्या है, कि आपने जैसे मान लो ओटीआर भर दिया, सारा सब कुछ भर दिया, और आपकी लास्ट डेट थी कितनी, आपकी लास्ट डेट थी भाई यहाँ पर कितनी, 11 फरवरी। 11 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप 11 फरवरी को फॉर्म लास्ट डे शाम को 6 बजे तक भर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, और मान लो कोई ओटीआर में कोई कोई गड़बड़ रह गई हो, कोई आपने गलती से गलत सूचनाएं दे दी है, कोई ऐसी मतलब डिटेल भर दी है जो आपको नहीं भरनी चाहिए थी, यस की जगह नो हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, ऐसा कोई गलती यदि हुई हो, तो दोस्तों इसके लिए आयोग ने क्या किया है, आप लोगों के लिए 7 दिन का प्रॉपर टाइम दिया है, 7 डेज का प्रॉपर टाइम दिया नेक्स्ट डे ऑफ लास्ट डेट से।
जो भी आपकी लास्ट डेट थी उससे अगले दिन से 7 दिन का टाइम दिया है। तो 11 तारीख हमारी वो दी, उसके बाद में अगर 7 दिन जोड़ते हैं तो 18 फरवरी 2025 तक हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन हम उस कैटेगरी में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने क्या है कि एक बार में अच्छे से भरना है, और यदि गलती हो जाती है तो भी आपके पास आयोग के द्वार खुले हुए हैं 7 दिन। उसके बाद में कोई भी किसी प्रकार की जो है आप जो त्रुटि को सही नहीं कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों देखो जरा, इसमें हम और आगे देखते हैं जरा। इसके अंदर देखो, जी हाँ, पूरा बताया है 12/2/2025 से लेकर के और 18/2/2025 तक आपके फॉर्म फिलअप में कोई गलती हो गई है, कोई गड़बड़ी हुई हो तो आप उसको सुधार कर सकते हो। उसके अलावा देखो जरा, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड एप्लीकेशन, लास्ट डेट है कितनी, 11 फरवरी 2025 को शाम को 6 बजे लास्ट डेट आपकी दी गई है। और 7 डेज़ का टाइम दिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, और मोबाइल प्रोहिबिटेड है, ये सब चीज़ें आप लोग दोस्तों जानते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, देखो ज़रा, यहाँ पर जो आप पे फोटो वहाँ पर फॉर्म में फिलअप करेंगे और इसके अंदर नीचे साइन भी लगेगा, आपको पता हो तो साइन सिग्नेचर जो है आपके वो लगेंगे, और एक फोटो जो है आपका उसका भी दिया है यहाँ पर। क्या दिया है कि द कैंडिडेट्स फेस शुड एक्यूप 3/4, मतलब जो है आपने जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि ये फोटो फ्रेम है वहाँ पर लगाने का, जहाँ पर आप फोटो यहाँ पर लगाएंगे उस पूरे फ्रेम का 3/4 भाग पर आपकी क्या आनी चाहिए भाई, इमेज आपकी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है मतलब इमेज नहीं आकर के आपकी जो है धड़ आ जाए यहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी वाले पार्ट पर आपका जो है एक मतलब जो है डेट डाली जानी चाहिए। यहाँ पर डेट का मतलब है कि आपने किस तारीख को ये फोटो ली है, और इस फोटो के बारे में भी यहाँ पर अच्छे से दिया गया है, आगे अभी बता दूंगा मैं। एक स्पेशल सूचना फोटो के बारे में भी, जी हाँ, आयोग ने 10 दिन पहले की फोटो मांगी है। जी हाँ, 10 दिन पहले की आप फॉर्म यहाँ पर फोटो लगा सकते हो, उससे पहले की फोटो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे अगर मान लो आपकी 22 जनवरी, आज 22 जनवरी से फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दिया आपने, तो इससे 10 दिन पहले मतलब 12 जनवरी से लेकर के और 22 जनवरी तक, या जिस दिन भी आप फॉर्म भर रहे हो लास्ट डेट तक, उस तारीख के बीच का ही फोटो चाहिए। मतलब 12 जनवरी से पहले का यदि आपके पास फोटो पड़ा है या उसमें डेट डलवा ली है तो आपका वो फोटो नहीं चलेगा। कई मास्टरमाइंड बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि यूपीएससी के बच्चे हैं तो इस प्रकार का छोटा मोटा दिमाग मत लगा लेना कि पहले की कोई फोटो पड़ी है, फोटो के अंदर डेट ही तो चेंज करवानी है, कंप्यूटर वाला चेंज कर देता है। ऐसी गलती मत करना। 25-30 रुपए का फोटो बनाने वाला लेता है, ओरिजिनल फोटो खिंचवाना और वो वास्तविक डेट जो है वही डालना, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ये सीरियस एग्जाम है। इसमें कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप एग्जाम देने जाओ और उस टाइम पे आपकी फोटो मिलान नहीं करे उनको, तो फिर आपको एग्जाम देने से वंचित किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर नहीं करनी है। आपको मैं अभी जस्ट ये भी बताने वाला हूँ कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, प्रीलिम्स की कैसी स्ट्रेटेजी होती है, वो भी यहाँ पर। और कल मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें स्पेशली सीसेट, मतलब जो है आईएएस के अंदर सीसेट वाला पार्ट जो है प्रीलिम्स में जो सेकंड पेपर होता है उसका भी पूरा संपूर्ण विवरण वहां पर दूंगा। यहाँ पर देखिए जरा दोस्तों, यहाँ पर डेट भी इन्होंने शो की होगी, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपको जो है 10 दिन पहले का, यहाँ कहीं की होगी 10 दिन पहले तक, मतलब 12 से आप ये कर सकते हो। अब दोस्तों हमारे पास सवाल उठता है कि भाई हम जो है कैसे आईएएस की रणनीति करें। तो देखो जरा, इसमें थोड़ा सा हम नोट की तरफ चलते हैं और इसमें हम यहाँ पर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करें आईएएस। आईएएस जो आपके पास यूपीएससी का सीएससी वाला एग्जाम है, उसका प्री एग्जाम है, ठीक है ना। वो आईएएस एग्जाम भी है, आईसीएस भी, और भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो प्री एग्जाम्स होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले प्री के अंदर 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है आपके पास में जीएस का, और वैसे तो इस पेपर को भी क्या है कि जीएस ही बोलते हैं, लेकिन ये होता है सीसेट, ये होता है सीसेट का सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके अंदर होता है जीएस पेपर। दोनों के अच्छे से, मतलब आपको केवल प्री पास करना है तो बहुत अच्छी रणनीति, और बहुत कम समय में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर कम समय में कैसे यहाँ पर प्री को हम पास कर सकते हैं। देखो जरा, यहाँ पर जो है जीएस का पेपर होगा, पेपर फर्स्ट है, और ये पेपर आपके पास सेकंड होगा। ये कंप्लीट प्रीलिम्स हो जाएगा, इन दोनों पेपरों में ही प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके बाद में मेंस के 4 पेपर होंगे, वो बात की बात है। अभी प्रीलिम्स के लिए केवल 2 पेपर होंगे आपके। इसके अंदर दोस्तों टोटल क्वेश्चन होंगे आपके पास में 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और टोटल मार्क्स होंगे 200 मार्क्स।
200 मार्क्स होंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो है पर क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का दोस्तों यहाँ पर होने वाला है आपके जीएस वाले पेपर में। और जो सी सेट वाला पेपर है इसमें भी मार्क्स कितने होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे, 80 क्वेश्चन ही यहाँ पर आएंगे। मतलब एक क्वेश्चन 2.5 से नंबर का जो है आपके पास में एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन यहाँ पर जो है पढ़ने वाला है दोस्तों। पर क्वेश्चन 2.5 जो है नंबर का पड़ेगा आपके सीसेट वाले पेपर में, और जीएस वाले पेपर में एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी और मार्क्स होंगे 200। यहाँ पर मार्क्स तो होंगे 200 ही, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी, 80। एक विशेष और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप मतलब देखना ना भूलें, आवश्यक रूप से इसको देखें एंड तक वीडियो को, कि अगर मान लो हमने दोस्तों यहाँ पर जो है आपके पास में, अगर हमने यहाँ पर एक काम किया कि जैसे किसी बच्चे ने देखा कि भाई मैं कौन सा पेपर करूं, कौन से पेपर के मार्क्स प्रीलिम्स में जुड़ेंगे, मेंस में जुड़ेंगे आगे जा करके, तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी से पूरे इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जी हाँ दोस्तों, जीएस का अब तक का जितने पेपर हुए हैं और उनका एवरेज निकालते हैं तो लगभग जीएस को पास करने के लिए 50% अंक आपको जनरली चाहिए सही। मतलब जीएस वाले पेपर में 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मतलब जो है आपके टोटल मार्क्स 200 में से 100 नंबर आपके आने चाहिए, लगभग एवरेज है, ये कोई फिक्स नहीं है, पर अब तक के जो अनुभव है और जो पेपर लगे हैं उनके रिजल्ट को देखते हुए ये डिसाइड किया गया है। अब लेकिन यहाँ पर देखो आप जरा, ये है सी सेट वाला, इसमें है 80, इसके लिए 33% आपको पासिंग मार्क्स होने चाहिए। मतलब इसको पास करने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, नए वाले बच्चे होते हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको पता भी नहीं होता आपका जो है पेपर दोनों लगेंगे, दोनों अलग अलग पारियों में होंगे, 2-2 घंटे के पेपर होंगे, अलग अलग पारी में हो जाएंगे। लेकिन आपका सबसे पहले जो पेपर चेक होगा कौन सा वाला, सीसेट वाला पेपर होगा। सीसेट के अंदर क्या आता है, आपका रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जो पूरा का पूरा मैंने अपने बाकायदा वीडियो बना रखे, प्लेलिस्ट भी बना रखे, और इसके अंदर जीके, जीएस, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी सारा सब कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले पेपर चेक कौन सा होगा, सेकंड पेपर। और यदि कैंडिडेट ने इसमें 33% अंक ले आया तो ही उसका पेपर फर्स्ट चेक होगा। अगर यहाँ पर 33% से कम अंक ला रहा है तो उसे भले ही यहाँ पर 100 में से 100 नंबर आ गए हैं, 200 में से 200 नंबर आ गए हैं, उसका ये पेपर ही चेक नहीं होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्रीलिम्स करने वाले बच्चे हैं, पहली बार दे रहे हैं, पुराने बच्चे तो करीब करीब जानते होंगे इस चीज़ को, तो आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर बात मैं बताने जा रहा हूँ कि 33% अंक लाने पड़ेंगे। अच्छा, इसके 33% अंक जो है इसमें नहीं जुड़ेंगे, ये केवल पासिंग होता है, इसको केवल पास करना। लेकिन यहाँ पर 32% आ गया तो इसका मतलब ये पेपर आपका चेक नहीं होगा। और अगर यहाँ पर 33% आ गया और यहाँ पर जितनी कट ऑफ जा रही है 50 से कम, उतना नहीं आया, तो भी आप फेल माने जाएंगे। इसका मतलब कैंडिडेट आप यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पर आपको कैसे भी करके 33%, अगर मैं 80 क्वेश्चनों का 33% निकालूं तो लगभग 28 क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर निकल रहे हैं। मतलब आपको इनमें से टोटल 80 क्वेश्चनों में से पास होने के लिए, और पास ही होना है, इसमें मेरिट नहीं बनाना अपने को, पास होने के लिए केवल 28 क्वेश्चन यहाँ पर करने पड़ेंगे। और 28 क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद में इसमें भी आपको लगभग आधी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये पास होगा। परंतु आपका पेपर सेकंड पहले चेक होगा सीसेट वाला, अगर उसमें आप पास है तो ही आपका पेपर फर्स्ट चेक होगा, अदरवाइज आपका पेपर जो है यहाँ पर चेक नहीं किया जाएगा और आप फेल माने जाएंगे। कैंडिडेट्स, आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर आपके लिए ओबीसी के कैंडिडेट है तो आपके लिए टोटल अटेम्प्ट्स होते हैं इसमें 9 अटेम्प्ट्स, और अगर आपके पास में जनरल के कैंडिडेट है तो आई थिंक 9 ही उसमें होते हैं। और अगर आप SC/SC के कैंडिडेट हो तो आपके लिए कोई मतलब वहाँ पर लिमिट नहीं है कि आप कितनी भी बार एग्जाम को दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको दी गई जानकारी जो है उसमें मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं दोबारा बता देता हूँ कि हाँ, 22 आपके पास में जनवरी 2025 से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, और 11 जो है आपके पास में फरवरी 11 फरवरी जो है आपके पास में 2025 तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए आपको पहले OTR बनाना पड़ेगा, तो आज ही जाकर के और अपना फॉर्म फिलअप करें। और अब इसमें आपको जो सीसेट वाला पार्ट है वो आपको कल वाले वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ओके।